हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज से आपका कक्षा 9 के अंतर्गत भौतिक विज्ञान भी चलेगा। ध्यान दीजिए बच्चे, ये भौतिक विज्ञान होता क्या है। आप जानते हैं विज्ञान जो होती है, विज्ञान की टोटल 3 शाखाएं होती हैं। पहला जो है आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान है ना बच्चे। बस ज़्यादा हम बताएंगे नहीं, बस थोड़ा जान लीजिए। हम बताने जा रहे हैं आपको भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या होती है कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या कहते हैं हम, पदार्थ, द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, यानी द्रव्य और ऊर्जा के अलग अलग स्वरूपों का हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। डायरेक्ट बोल सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है ना बच्चे। बस जानते रहिए बस ना। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो जनक होते हैं आइंस्टीन को माना जाता है। किसे माना जाता है? आइंस्टीन को माना जाता है। तो ठीक बच्चे, आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक विज्ञान जब स्टार्ट करते हैं तो पहली जो कहानी की बात की जाती है, भौतिक राशियाँ। किसकी बात की जाती है बच्चे? भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जो किसी पदार्थ या परिघटना के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाए। ऐसी राशियाँ जो किसी पदार्थ या परिघटना के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि जो होती है टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 2 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक राशि में हम बात कर लें तो हम बता दें, जैसे कि आप सब जानते हैं मूल राशियाँ। क्या नाम जानते हैं बच्चे? मूल राशियाँ पहला है। और दूसरा जो होता है वो आपका क्या है? ये पहला तो आपका मूल राशि है और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्या है बच्चे? व्युत्पन्न राशि। तो आइए ध्यान देते हैं हम कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होते क्या हैं। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होते क्या हैं, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए थोड़ा सा टाइम हम आप सबका लेते हैं, इसके बाद आपका सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे आगे देखते हैं हम। तो हमने क्या बताया आपको कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका जो होता है, पहला जो होता है ये क्या होता है? मूल राशि होती है। क्या होती है? मूल राशि। और दूसरा जो होता है ये आपका क्या होता है? व्युत्पन्न राशि होता है। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि ना बच्चे। पहली कौन सी राशि? मूल राशि। और दूसरी कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। ध्यान दीजिए बच्चे, मूल राशियाँ होती क्या हैं? वे राशियाँ जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। क्या? वे राशियाँ जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये कौन सी राशि होती है? मूल राशि होती है। मूल राशि एक ऐसी राशि होती है जो किसी और राशि पे डिपेंड नहीं होती। तो बच्चे लोग साथ में हमारे साथ आप भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ में लिखते रहिए ना। तो हमने क्या बताया कि वे राशियाँ या ऐसी राशि जो पूर्णतः क्या हो, पूरी तरह से क्या हो? स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र हो, किसी और राशि पर डिपेंड ना हो। वो कौन सी राशि कहलाएगी? मूल राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मूल राशि कहलाएगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ। ठीक। और इसके बाद अगला जो होता है ये व्युत्पन्न राशि जो है ये मूल राशियों पे डिपेंड होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से, किसकी सहायता से? मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है। मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। ये कौन सी राशि होगी बच्चे?
ये आपकी व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जो होती है ये किसी न किसी मूल राशियों पे डिपेंड जरूर होगी, यानी व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होगी। ठीक, बिना मूल राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बिना किसी मूल राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं ना बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं। जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां टोटल 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं ना बच्चे। तो हम बात कर लेते हैं मूल राशियों के बारे में। किसके बारे में बात कर लें? मूल राशियां, तब इसके बाद हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पहले मूल राशियों के बारे में, फिर हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में, फिर आगे की कहानी जानेंगे। ठीक बच्चे, तो चलिए ध्यान दीजिए मूल राशियां होती क्या हैं। पहले ये देखिए मूल राशियां कितनी हैं। मूल राशियां देखिए हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक आपका क्या हो जाएगा? मूल राशि। एक कॉलम में क्या होगा? मूल राशि, और दूसरा कॉलम में क्या होगा? इनके मात्रक, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। सीधे लैंग्वेज में बोल सकते हो कि मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों में पहली राशि जो बात आती है वो लंबाई होती है। क्या होती है? वो लंबाई होती है। पहली राशि लंबाई, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है बच्चे? लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है। साथ में अगली राशि अगर हम बात करें तो क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तीसरी मूल राशि क्या है? सेकंड। क्या है? सेकंड। और इसका मात्रक जो, सॉरी सेकंड नहीं, समय। क्या है बच्चे? तीसरी समय है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक। चौथी राशि वैद्युत धारा। चौथी राशि क्या है? वैद्युत धारा। ये वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। क्या चीज? एम्पियर। ठीक। अगला देख लीजिए पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका क्या होता है? मोल। पदार्थ की मात्रा को मोल मापते हैं, तो पदार्थ की मात्रा का मापन क्या होगा? सॉरी मात्रक क्या होगा? मोल होगा। क्या होगा? मोल होगा। आगे देखिए अगला जो आपका चलेगा ताप। क्या है? ताप। और ताप का जो मात्रक होता है उसे केल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन। एक और आपका बचा है ज्योति तीव्रता। क्या बचा है बच्चे? ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। तो ध्यान दीजिए बच्चे, टोटल कितने हम राशियां बताएं आप सबको? टोटल कितनी राशियां बताएं? टोटल कितनी राशियां बताएं बच्चे? हम आपको टोटल 7 राशियां बताएं। कितनी राशियां बताए हैं? 7 राशियां बताएं हम ना बच्चे। ध्यान दीजिए टोटल 7 राशियां। ये आपका एम्पियर रहेगा। एम्पियर। ठीक। तो टोटल कुल कितनी मूल राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां होती हैं। ये सातों के सातों राशियां जो होती हैं पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। बात कर लें लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप, ज्योति की तीव्रता। ज्योति तीव्रता सातों मूल राशियों के मूल मात्रक भी ये हैं और हम आपके सामने लिख भी दिए। ये सातों मूल राशियां जो हैं ये किसी और राशियों पे डिपेंड नहीं, ये पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। इसलिए हम इसको क्या कहें? मूल राशियां नाम दिए। क्या कहें? मूल राशियां नाम दिए। और मूल राशियों के मात्रक को क्या कहोगे आप? मूल मात्रक कहोगे। फिर से हम देख लेते हैं लंबाई का जो मूल राशि लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है।
क्या होता है, कैंडिला। तो बच्चे आया कि नहीं है आप सबको, तो मूल राशियों के बारे में आप सब जाने कि नहीं जाने, मूल राशियों के बारे में पता चल गया ना कि कितनी मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां कैसी होती हैं, इनके नाम जान लिए और साथ साथ इन राशियों के मात्रक भी जान लिए। ठीक बच्चे, अब अगली जो टॉपिक पे बात करेंगे वो व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चे, व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए व्युत्पन्न राशियां होती क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां होती क्या हैं, ध्यान दीजिए बच्चे। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियां ना, ये जो राशियां होती हैं ये क्या होती हैं, मूल राशियों की सहायता से क्या की जाती हैं, व्यक्त की जाती हैं। किसकी सहायता से, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। जैसे हम बात कर लें, आपका क्या बात कर लें, चलिए हम बात करते हैं क्षेत्रफल। क्या बात करते हैं, क्षेत्रफल। हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। ये आपकी मूल व्युत्पन्न राशि है। क्या है आपकी व्युत्पन्न राशि। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, या पहले हम फार्मूले की बात करेंगे तो ये आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान दो, लंबाई भी मूल मात्रक, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है ना, लंबाई मूल मात्रक, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ये भी आपका क्या है, मूल मात्रक। तो ये जो क्षेत्रफल है दो मूल मात्रकों की सहायता से क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। जो क्षेत्रफल है वो क्या किया गया है, दो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया गया है, और इसलिए इसको व्युत्पन्न राशियां बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों से उत्पन्न राशियों को क्या कहोगे, व्युत्पन्न राशि कहोगे। क्या कहोगे बच्चे, व्युत्पन्न राशि कहोगे। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बच्चे, आ रहा है ना। चलिए अगला, और हम बात कर लें जैसे आयतन। क्या बात कर लें, आयतन। बच्चे हमारे साथ साथ आप सब भी उतारते रहिए, हमारे साथ साथ आप सब भी उतारते रहिए। लंबाई के बाद, सॉरी क्षेत्रफल के बाद हम बात किए आयतन। आयतन जो होता है लंबाई होता है गुना चौड़ाई होता है और गुना ऊंचाई होता है। ठीक, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या चीज़, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों आपको क्या है, ये तीनों मूल राशियों से बने हैं। किससे बने हैं, मूल राशियों। और ये जो आयतन है किसकी सहायता से व्यक्त किया गया है, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया गया है। इसलिए आयतन को भी हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। अब लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर ही होता है, इसलिए आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये ध्यान दीजिए, ये जो हम मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब लिखते हैं, चाहो तो आप मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर बोल दो, या फिर ये मीटर क्यूब को आप घन मीटर बोल दो। मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर और मीटर क्यूब को क्या बोल सकते हो आप, घन मीटर बोल सकते हैं ना बच्चे। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो आगे हम बात करेंगे घनत्व। किसकी बात करेंगे, घनत्व। घनत्व जो होता है ये द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान और बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है, किग्रा होता है, यानी किलोग्राम होता है। और इसका आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो किग्रा प्रति मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक हो जाएगा। क्या होगा, किग्रा प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और आगे अगर हम बात कर लें, बताइए और कोई। चलिए हम बात कर लेते हैं वेग या फिर चाल। क्या बात करते हैं, चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है ना। यहीं से अगर हम बात कर लें, वेग की बात करें, किसकी बात करें, वेग की बात करें, तो वेग का जो फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा
समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। और विस्थापन का भी मात्रक मीटर ही होता है, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई ही है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। हाँ बच्चे, आ रहा है ना? सारे फार्मूले लिख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, स्टार्टिंग फार्मूले यही हैं आप सबके मूल मात्रकों के। ठीक बच्चे, चलिए अगला हम बात कर लें, तो जैसे हम बात कर लें त्वरण, क्या बात कर लें? त्वरण। तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो त्वरण का फार्मूला जो होता है वेग परिवर्तन होता है। क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल होता है। क्या होता है? समयांतराल। वेग परिवर्तन बटा समयांतराल या वेग परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, वेग परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। तो वेग परिवर्तन का तो ये हम बता दिए, वेग का जो होता है, वेग बोलो चाहे वेग परिवर्तन बोल दीजिए, तो वेग परिवर्तन का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और जब समयांतराल यानी सेकंड से फिर हम भाग दे रहे हैं तो आपका ये हो जाता है वेग त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक बन जाता है। क्या बनता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बन जाता है। ठीक बच्चे, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा त्वरण का मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। एकदम अच्छे से बच्चा लोग आप सब तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लिया जाए। इतना आया कि नहीं आया? अगर बच्चे उतार लिए हो तो अच्छी बात है, और नहीं उतारे हो तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम कहानी को आगे बढ़ाएं। ठीक बच्चे, तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप सब। चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी ये जो कहानी है आपकी, अभी तो आपका ये सारे व्युत्पन्न मात्रक चल रहे हैं। आपके क्या चल रहे हैं बच्चे? ये सारे व्युत्पन्न मात्रक चल रहे हैं, और जिसमें से कुछ व्युत्पन्न मात्रक और उसके साथ साथ कुछ व्युत्पन्न राशियाँ और उसके साथ साथ कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी आप सबको बता दिया गया। ठीक बच्चे, और आगे देखते हैं कितने सारे हैं। वैसे व्युत्पन्न मात्रक जो हैं, व्युत्पन्न राशियां जो हैं, बहुत सारे व्युत्पन्न राशियां हैं, और जब राशियां बहुत सारी हैं तो उनके मात्रक भी बहुत होंगे ना। तो कुछ जो दैनिक जीवन में साधारणतः जो उपयोग होते हैं हम उनको बता देते हैं, बाकी आपको आगे सिलेबस में मिलता जाएगा। ठीक बच्चे, आगे आप सबको सिलेबस में बहुत सारे मूल राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक मिलते रहेंगे। और जैसे हम बात कर लें, किसकी बात कर लिया जाए? चलिए हम बात कर लिए बल का। किसकी बात की? बल। तो बल जो होता है, ये जो व्युत्पन्न राशि है, इसका जो फार्मूला होता है क्या होगा? सूत्र जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण ना। और मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है बच्चे? त्वरण का मात्रक अभी आप इसके पहले सॉल्व किए थे। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बार बार हम बता रहे हैं कि त्वरण का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का किग्रा होगा, या फिर किलोग्राम कह दीजिए आप सब। क्या चीज़ कहोगे? किलोग्राम ना। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बोल देंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका बल का जो मात्रक पड़ा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक और इसका मात्रक होता है, एक और मात्रक होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। अब ये हम बताएंगे कि बल को न्यूटन क्यों कहा गया, न्यूटन क्यों बोला गया, ये कहानी आगे हम आप सबको बताएंगे। अभी जो चला पहले इसको हम देख लेते हैं ना बच्चे। चलिए, ये बल हो गया, और आगे बताइए हम क्या देखते हैं आगे, और क्या है आपका देख लीजिए। आगे जैसे हम बात कर लें संवेग। क्या है? संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। क्या चीज़? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग आपका क्या होगा? संवेग। द्रव्यमान का जो होता है किग्रा होता है, किलोग्राम होता है, और वेग का जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? यहाँ बच्चे लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और ये आपका होगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड होगा।
ना बच्चे। तो बल और संवेग में यही अंतर है, इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद रहेगा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक होता है, संवेग का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड क्या होता है, संवेग का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड होता है। ठीक बच्चे, और यही हम बात कर लें आवेग, किसकी बात कर लें, आवेग की अगर हम बात कर लें तो आवेग का जो फार्मूला होता है, सूत्र जो होता है वो आपका बल गुणे समयांतराल होता है, बल गुणे समयांतराल होता है, बल गुणे समयांतराल। चलिए मात्रक क्या होगा इसका, बल का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यही पूरा हो जाएगा प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल प्रति सेकेंड स्क्वायर, और फिर हम समय यानी सेकेंड से गुना करेंगे तो इसका भी मात्रक हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, किग्रा मिलेगा, ये मीटर मिलेगा और प्रति सेकेंड मिलेगा, क्या मिलेगा, किग्रा मिलेगा, मीटर मिलेगा प्रति सेकंड, यानी आवेग का भी मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड, आवेग का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड। और एक आप बता सकते हो, एक क्या बता सकते हो, हमने बताया कि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, तो आप यहाँ क्या कह सकते हो, न्यूटन कह सकते हो, क्या कह सकते हो, न्यूटन कह सकते हो, समय से गुना है तो आप न्यूटन सेकेंड बोल सकते हो, क्या कह सकते हो, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है ना बच्चे। तो ऐसे बहुत सारे व्युत्पन्न राशियां हैं और व्युत्पन्न राशियों के साथ साथ व्युत्पन्न मात्रक भी हैं। अभी फिलहाल हम इतना ही आप सबको बताते हैं, बहुत सारे आपके सिलेबस में आगे मिलते जाएंगे, बस आपको ये हमारा ये बताने का परिपक्व इसलिए था कि आप सब जानिए कि व्युत्पन्न राशियाँ होती क्या हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ समझ में आया कि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो क्या होती हैं, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, किसकी सहायता से, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है ना। तो जैसे इसमें हमने बताया था ये सारी जो व्युत्पन्न राशियां दिख रही हैं इसमें सभी आपके क्या है, मूल राशियां कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, इसमें मूल राशियां इन्वॉल्व हैं और ये मूल राशियों से मिलकर ही बना है। और जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाए, मूल राशियों से मिलकर बने, उसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशियों को क्या कहेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, इन दो राशियों के अलावा एक और राशियाँ होती हैं, एक और राशि होती है जिसको हम कहते हैं पूरक राशि कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरक राशि, क्या कहते हैं, पूरक राशि, कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशि। पूरक राशियाँ जो होती हैं दो होती हैं, क्या होती हैं, दो होती हैं। पहला जो है वो आपका है समतली कोण, समतली कोण, पहली पूरक राशि जो है वो समतली कोण है और इसका जो मात्रक होता है वो आपका पूरक मात्रक होता है और इसे हम क्या कहते हैं, रेडियन, क्या कहेंगे, रेडियन। समतली कोण का जो मात्रक होता है उसको हम क्या नाम देंगे, रेडियन नाम देंगे, क्या नाम देंगे बच्चे, रेडियन नाम देंगे। और साथ में एक और जो होता है, दूसरा जो होता है उसे हम घन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। ठीक बच्चे, क्या बोलेंगे, घन कोण। और इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक बच्चे, तो ये दो क्या है, ये दो पूरक राशियां हैं, समतली कोण और घन कोण। क्या क्या, समतली कोण और घन कोण। समतली कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। एकदम माइंड में ठूस लीजिए आप सब, समतली कोण का मात्रक रेडियन होता है, समतली कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक बच्चे, उम्मीद करते हैं बच्चे आज का टॉपिक एकदम बेहतर समझ में आया। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चों को हमसे जोड़िए। ठीक बच्चे, चले तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम आप सबको कुछ और बताएंगे बहुत।